तो यार अब हमारा ट्रिप स्टार्ट हो गया है। अशोक पार्क में से हम पहले जाएंगे कीर्तिनगर मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से जाएंगे हम बदलेंगे मेट्रो और फिर चलते हैं पहुँचते प्रगति मैदान। आगे से पता करना पड़ेगा। ये 100 रुपीज़ की सारी। अनिल अभी हिंदी किताबें लगा रहा है। आइए आइए। काम पहले दिन तो बिल्कुल नहीं था, कल कुछ था, आज कल में देखो क्या हुआ। और देखो भाई मेरे को क्या मिला, खजाना। ये हैरी पॉटर, ये गॉबलेट ऑफ फायर। भाई ये कौन सा एडिशन है, बढ़िया लग रहा है भाई बहुत। ये सारी जेके राउलिंग की बुक्स हैं यहाँ पर। हाफ ब्लड प्रिंस, ये मेरे कॉलेज में भी देखी थी मैंने, ये अपने वाला एडिशन। और ये ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स, हार्ड कवर नहीं है इनमें। ये रहा हार्ड कवर, ये रहा हाफ ब्लड प्रिंस का हार्ड कवर। पूछ लेना, अभी लेनी नहीं। देखनी पड़ेगी ना पहले, फिर उसके बाद तो लूँगा। भाई इतनी सारी है, इनमें ढूंढना। ये कैजुअल वैकेशन सी, ये कौन सी? जेके राउलिंग की है ना, जिसने हैरी पॉटर लिखी है। ये सारी चेतन भगत की रखी हुई है। ये गुरुचरण, हाँ ये गुरुचरण दास के सेम, उसके अलग अलग वो एडिशन रखे हुए हैं। नहीं अलग भी है शायद, ये अलग है। थिंक एंड ग्रो रिच का भाई ये अलग से ही एडिशन है। अच्छा एडिशन है यार, ये अच्छा लगा मेरे को। चलो अंदर जाके देखते हैं। मैं देखता हूँ, आप यहाँ पर देख लेना, ठीक है। ये मॉडल्स ऑफ मेलुआ पुरानी है बट ओरिजिनल है ये। होमोडियस, ये सीता की, ये पुरानी है बट सारी ओरिजिनल है एकदम। भाई मैं सोच रहा हूँ हार्ड कवर ज़्यादा है मेरा प्रेफरेंस। हार्ड कवर में कोई बढ़िया कंडीशन में बुक दिख जाए ना। ये देख रखे मैंने, गुड टाइम्स हार्ड टाइम्स, सो उस पे गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। ये स्टीफन किंग की, इमोशनल इंटेलिजेंस।
ये हार्ड कवर में है। ये मास्टरी का हार्ड कवर, ये तगड़ी लग रही है। ये रॉबर्ट ग्रीन वाली बुक जो है ना, मास्टरी। ये अथर्ववेद है, अच्छाई की कठिनाई, गुरुचरण दास, महाभारत के मूल मंत्र। इसके मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन देख रखी थी। कृत रामायण, सेक्रेड गेम्स, वाल्मीकि कृत रामायण, नाट्य शास्त्रम। भाई इतनी सारी बुक्स में ढूंढना बहुत टफ काम है। बहुत मुश्किल है। यहाँ पर हैरी पॉटर रखी हुई है सारी। डेथली हेलोस, कौन सी है? डेथली हेलोस हिंदी में भी है। हिंदी में भी है। नहीं ये हिंदी नहीं है, मेरे को लगा हिंदी में होगी है। नहीं तो 9 की 9 है। कितने 8 है 9? 7 है 7। तो हैरी पॉटर के पीछे मत लाओ भाई, हार्ड कवर में भी हो, बताओ। ये सुडोकू की भरी हुई है ये तो। व्हील चेयर का ध्यान रखना, ठीक है? ये कह रहे कोई नहीं ले जाएगा। ठीक है। द रामायण वाल्मीकि मेडिटेशंस। अम्मा यहाँ आओ। ये देखो, क्या? ये श्री राज्य गोपालचारी ने महाभारत लिख रखी है। अच्छी लग रही है ना? मतलब ये कौन थे? फर्स्ट क्या थे? वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना? ये रामायण वाल्मीकि ओरिजिनल होगी है? अगर ओरिजिनल है तो भाई मेरे को पढ़नी है ये। यहाँ पर भी थी रामायण तो वाल्मीकि थी। खोल के देखना। इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वो तो मेरे को पता चल गया। पकड़ना एक मिनट। ये सदगुरु की देखते हैं। सदगुरु की अभी है मेरे पास। ये नहीं है इनर इंजीनियरिंग है ना मेरे पास, इनर इंजीनियरिंग। है ये वाली? हाँ, दोबारा ले लूँ? नहीं और देख लो, और भी है। डेथ भी है तेरे पास, कर्मा भी है। किसी का बुक मार्क भी छूटा हुआ है। कर्मा है ना तेरे पास? हाँ कर्मा भी है, डेथ भी है। और कौन सी है सदगुरु की? यार, ये लू की नहीं लू, ये अनएब्रिज वर्जन। सदगुरु के एक इनर इंजीनियरिंग है एक ये सही लग रही है मेरे को। तो ये अभी यार मंजिल बुक करके है कुछ कलेक्शन, सॉरी मंजिल कह रहा हूँ, मदान बुक कलेक्शन है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स है, बट वही है ना, ढूंढनी पड़ेंगी। तो अभी आगे चलते हैं, 2 बुक्स पसंद आई है वो लेते हैं, उसके बाद लास्ट में आके दोबारा देखेंगे। यहाँ पर मुराकामी की फेमस बुक्स यहाँ पर रखी हुई है। मुराकामी पढ़नी ही नहीं आती मेरे को, नहीं तो ले लेता। तो आपका नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा। आप कब से रीडिंग कर रहे हैं? 11-12 ईयर्स। अभी कौन सी क्लास में आप? 8th। ठीक है ठीक है। तो मतलब आपको रीडिंग करना पसंद है। आपका फेवरेट ऑथर कौन सा है? जेके रोलिंग। जेके रॉलिंग। आपने हैरी पॉटर के सारे पार्ट्स पढ़ रखे हैं? अभी एक तो ही पढ़ी। अच्छा, मैंने सारे पढ़ रखे हैं। और मैं कहूँगा अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, ले लो, मतलब वो वर्थ इट है आपका टाइम, बहुत मज़ा आएगा। और आपको फिक्शन पसंद है या नॉन फिक्शन? फिक्शन। फिक्शन। चलो यार, अच्छा लगा यार कृष्णा आपसे मिलकर। इधर से बहुत बच्चों ने छापी है। इधर से बुक्स बहुत छापी है बच्चों ने। इधर से? हाँ, हाँ देख लेंगे बाद में। थोड़ा ना इसको ये गवर्नमेंट का पब्लिकेशन। थोड़ा ऊपर से इसको ऐसे करो। हाँ, ये बाल साहित्य है ना ये तो पब्लिकेशन का ना INB का है। प्रेमचंद वगैरह की देख रखी है इसकी किताबें। ये हिंदी में किताबें हैं अलग अलग। तात्या टोपे। हाँ
अटल बिहारी वाजपेयी की 90% डिस्काउंट है यहाँ पर बुक्स पे। देखते हैं कोई अच्छी दिखती है तो। इस एडिशन की बुक मैंने अपने स्कूल में पढ़ी थी, मेरे स्कूल में थी ये, बंकिम चंद्र। मैं कह रहा हूँ ये पब्लिकेशंस कहीं देखा भाई, ये पब्लिकेशंस की हमारे बुक स्कूल में आती थी तो वहाँ की लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी थी मैंने। राष्ट्रपति भवन। बुक्स की कलेक्शन तो अच्छी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगी। भगत सिंह जी के ऊपर है ये किताब, 150 रुपये की। आपका नाम क्या है? सार्थक। सार्थक। और आपका? सौमिल। सौमिल। तो आप कब से रीडिंग कर रहे हैं? एटलीस्ट 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। तो आप अभी मतलब आप किस टाइप की बुक्स पढ़ते हैं, नॉन फिक्शन या फिक्शन? मैं बेसिकली साइंस नॉवेल्स पढ़ता हूँ। अच्छा, आपको साइंस नॉवेल्स पसंद है? तो आप कुछ रिकमेंड कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स को जो मेरे से पूछते हैं, मैं नहीं पढ़ता साइंस नॉवेल्स वगैरह। जैसे मुझे जो पर्सनली अच्छी लगी वो थी इन सर्च ऑफ श्रोडिंजर्स कैट। अच्छा, काफ़ी अच्छी बुक है। इट टेल्स अस अबाउट द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ साइंस, क्वांटम मैकेनिक्स एंड दैट्स। अच्छा। तो वैसे आप कौन सी क्लास में अभी? आई एम इन 11th। अच्छा, तो मतलब 5-6 साल से पढ़ रहे हैं, तो मतलब आप काफ़ी अच्छे रीडर लग रहे हैं। थैंक यू यार। और आप भाई, आपकी फेवरेट कौन सा? फिक्शन। आप क्या पढ़ते हैं फिक्शन में? रोमांटिक, थोड़ी कॉमेडी, ये सब। अच्छा, तो आपका फेवरेट ऑथर कौन है? चेतन भगत? नहीं चेतन भगत नहीं है मेरा, एक बेथ रिकल्स। अच्छा, तो आपने इंडियन ऑथर की किसी की पढ़ी है? इंडियन ऑथर की कम पढ़ी है मैंने, ज़्यादा। अच्छा। मतलब विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम की। अच्छा, तो जैसे ये यहाँ पर आपको दिखेंगी इंडिया के बारे में बुक्स दिखेंगी, ठीक है? आपको यहाँ पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स, प्रधानमंत्री वगैरह के बारे में दिखेंगी। तो आप यहाँ पर कौन सी बुक आपको इंटरेस्टिंग लगी अभी तक? प्रधानमंत्री और फ्रीडम फाइटर्स की थी कुछ, और स्वामी विवेकानंद की भी थी, तो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। चलो यार, अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। थैंक यू यार। थैंक यू। ये पदम बुक कंपनी है, यहाँ पर भी बुक्स हैं। ये गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। ये इसकी क्या प्राइस है? अच्छा, यहाँ पर 200 रुपये की है सारी बुक्स। काफ़ी अच्छी कलेक्शन लग रही है और सारी नई लग रही है बुक्स। ओ भाई, नाइस यार। ये नई तो नहीं है, बट हाँ कंडीशन बहुत अच्छी है बुक की। भाई ये सारी 200 रुपये की हैं और सारी अच्छी क्वालिटी में लग रही है, एकदम नई नई लग रही है। ये हिटलर मियाँ। मेरे को लगता है इनकी बुक पढ़ूंगा, मेरे को समझ ही नहीं आएगी। I think it's happening to the book fair. 1984। जेफरी आर्चर की हिडन इन प्लेन सिट। अरे भाई साहब गजब। सर ये कितने की है? 250 की है, 225 की पड़ेगी। अच्छा, सब बुक्स पे 10% ऑफ है? अपना कार्ड है। हर बुक पे 10% ऑफ है। 10% ऑफ है ना? 10% क्या है बुक है ये? कौन सी है? अश्विन सांघी की है ये। जैसे अमीश त्रिपाठी ने, वैसे अश्विन सांघी बहुत फेमस राइटर है। कितने की? 10% ही ऑफ है। हाँ, कम है, डिस्काउंट तो बिल्कुल। इतना तो उस पर भी मिल जाता है। चलो आ जाओ।
पर बुक सारी एकदम नहीं है ना, ये सारी खालिद हुसैनी की, ये बहुत बिकती हैं किताबें। इधर भी है, पीछे आ जाओ अम्मा। सब नॉन फिक्शन बुक 100 रुपये के ऐसे, वो दाम तो हमारे पास है ना। ये कितने की है? ये सब 100 रुपये। भाई ये अल्केमिस्ट तो काफ़ी सही मिल रही है, हाँ ये सही प्राइस पे मिल रही है। ये 100 मेरे पास है ना, अच्छा है। मैं कह रहा हूँ किसी को लेनी है तो वो ले सकते हैं, बढ़िया को उसमें मिल रही है। जेम्स ये क्या है? सारी फिक्शन है। ये डैन नॉन ब्राउन फिक्शन। की 100 रुपये अरे डैन ब्राउन मत बोलो यार अम्मा, मेरे को ये पढ़नी नहीं है। उनसे पूछ लो रस्किन बॉन्ड को सामने से लिए। सीक्रेट ये रूपा पब्लिकेशंस का है ये। देखनी है। हाँ ये अम्मा रस्किन बॉन्ड की, अच्छा इधर है सारे उनकी है ना सारे, मतलब पब्लिश हाँ मेन पब्लिशर यही है ना। ये पूरा रस्किन बॉन्ड का सेक्शन है। डिस्काउंट 10%। ये अम्मा वहाँ से लेकर आया था ना मैं, रामेश्वरम से। डिस्काउंट कलेक्शन बहुत अच्छी है यार यहाँ। ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है यार, ये मेरे को लेनी है पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और यहाँ 10% ही डिस्काउंट मिल रहा है। ये भी, ये दोनों बहुत ही तगड़ी बुक्स हैं। ₹400 की है। तो यार अब बुक्स वगैरह देख लिए सारे, मतलब स्टॉल्स वगैरह देख लिए और 2-3 बुक्स भी लिए हैं। फ़िलहाल स्टेशनरी वगैरह में घूम रहे हैं, तो देखते हैं अब थोड़ा सा खाना खा के उसके बाद दोबारा से एक राउंड, लास्ट राउंड देखेंगे बुक्स पे। तो जनरली जो प्रॉपर वाले थे ना उन पे डिस्काउंट ज़्यादा नहीं था, डिस्काउंट उन पे था जो सेकंड हैंड बुक्स वगैरह जिन्होंने रख रखी थी, तो उनमें देखेंगे दोबारा कोई अच्छी अपने मतलब की बुक मिल जाए तो। बाकी सारे स्टोर्स देख लिए हैं और देखते हैं आगे। तो यार खाना खा लिया और सारे स्टॉल्स देख लिए हैं। अब एक बार पूरा एकदम ओवरव्यू देखकर जो फाइनली जिन स्टॉल्स पे दिख रहा है कि यार बुक्स मिल सकती है ढंग की, उस स्टॉल्स पे जाके बुक लूँगा। और देखते हैं यार कोई बंदा मिलता है तो उनसे बात करने का भी यार कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका सब कुछ, ठीक है। बैठे रहने दो ना।
तो अभी हर्ष भाई हमें मिले हैं। आप हर्षित भाई हमें मिले हैं। तो आप बताइए, आप कब से पढ़ रहे हैं? मैंने अभी 8-10 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए। अच्छा। तो मैं काफ़ी नॉवेल्स वगैरह पढ़ता हूँ। ये मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, जो भी रीडर्स है, जो भी सर की वीडियोस देखते हैं, आप ये वॉल्ट आइजैक्सन के थ्रू लिखी स्टीव जॉब्स की किताब लिखी। स्टीव जॉब्स की मतलब ये खुद एक ऑर्फन थे, तो इसमें सच में लिखा हुआ है स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसी हुई उनकी जर्नी। इनको अपने फादर से भी हेट था, मतलब वो तो आपको पता लगेगा। आपको किसी भी इंसान के अंदर डूबना हो ना, तो अगर आप स्टीव जॉब्स के अंदर सच में डूबना चाहते हैं, तो जो ये वॉल्ट आइजैक्सन लिखते हैं ना, ये इंसान की सच में मतलब क्या कहते हैं, हर एक चीज़ छोटी से छोटी लिख देते हैं। इनकी मैं एक्चुअली बेंजामिन फ्रैंकलिन की ढूंढने वाला था, लेकिन यहाँ पे कहीं भी करेंटली अवेलेबल नहीं है। ये सारी बायोग्राफी का सेक्शन है। बायोग्राफी का सेक्शन है, काफी अच्छी बुक्स हैं इनमें। वॉल्टर आइजैक्सन से है। ये देखिए आप मेनली ना लोग स्टीव जॉब्स की ये वो है। सारी स्टीव जॉब्स की हार्ड कवर है। आपने ये गलती ले ली, मैं तभी सोचा था। मैंने देखी नहीं है, ये निकाल आप लो। ये देखिए, इसमें से भी सिलेक्ट करके लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी। ये हार्ड कॉपी है, इसकी लीजिएगा। मैंने देखी नहीं है। हार्ड कवर मेन डिफरेंस देखो, कुछ नहीं होता, दिखाओ बनाओ। मेन हार्ड कवर में और पेपर बैक में कुछ नहीं होता। ये पेपर बैक होता है, मतलब इसके पीछे कोई गत्ता नहीं होता, तो इसी के उसमें प्राइस रेंज बढ़ा देते लोग। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बजट किसी का कम भी हो ना, उन्हें पढ़ना चाहिए। आपके हिसाब से हार्ड कवर या पेपर बैग में आप क्या चूज करोगे? देखिए, जिसके पास, जैसे मेरे पास शेल्फ है, उसमें हार्ड और ऐसे शेल्फ नहीं है, लकड़ी के हैं। सेम मेरे पास लकड़ी तो है। उसमें ये हार्ड कवर जो है रखे जाते अच्छे लगते हैं, लेकिन अरे भाई सेम टू सेम। लेकिन तब भी किसी के पास बजट नहीं भी है ना, तो आप बिल्कुल ये पेपर बैग पे भी जा सकते हैं। मैं तो कहूँ डिजिटल को छोड़ के आपको पेपर से जहाँ से मिले नॉलेज वहाँ से पढ़ने। अच्छा, मेरा एक डाउट है, जैसे मैं ये बुक लेने से ना डर रहा हूँ कि मैं अब कंप्लीट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इंटरेस्टिंग है, लिखी हुई अच्छी। देखिए, आप कभी भी बुक लेने से पहले ये मत सोचिए कि बुक कंप्लीट होएगी या नहीं। आप बुक लीजिए, आप पढ़ना तो स्टार्ट कीजिए। ये क्या पता आपको इसके स्टार्टिंग के 20 पेज पढ़ के ही आप में लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिल जाए। ट्रू। जैसे मैंने आइंस्टाइन ली थी वॉल्टर आइजैक्सन की, मैंने 130 पन्ने पढ़े और मैं मतलब बोर हो गया। मेरा क्योंकि ज़्यादा साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को लगा था आइंस्टाइन की मतलब मैं आगे नहीं कंटिन्यू कर पाया, इसलिए मैं डर रहा हूँ। नहीं, ये अलग है, इंटरेस्टिंग है ये, मतलब पढ़ने में ये अच्छी है। और आइंस्टीन के बारे में तो थोड़ा मतलब कोई नहीं, लेकिन एज अ पर्सन देखिए ना, उस अकेले बंदे ने, जिसको लोगों ने कहा था इस पर 10th पास नहीं, उसने पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाके वहाँ से भी पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बना दिया। वो हो गए, न्यूटन हो गए, वॉल्टर आइजैक्सन की, जिसके पास भी बेंजामिन फ्रैंकलिन क्यों ना, आप उसको पढ़ने के बाद अगर आपकी लाइफ में चेंज नहीं आया, तो भाई उसके बाद कोई बुक चेंज नहीं ला सकती। अच्छा, मतलब आपने इतना तगड़ा सुन रखा उस बात का? वो मैं सच में, मैंने काफी टाइम से ढूंढी भी। आपने मेरे अंदर एक्साइटमेंट कर दी। अच्छा, वो चाहिए, मुझे काफी में खुद भी ढूंढने आया। मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन पढ़ी थी, वो मेरे को समझ नहीं आई। वो जो लिखी हुई है वो देख लीजिएगा आप। अच्छा, तो बाकी सभी जो भी सर के सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इनकी वीडियो को, इनके व्लॉग्स को काफ़ी देखिए और इनसे पढ़ने का सीखिए। तो ये आप देखिए और थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई हर्ष भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? मेहुल प्रताप। अच्छा, तो आप नॉन फिक्शन ज़्यादा पढ़ते हैं, फिक्शन ज़्यादा पढ़ते हैं? नॉन फिक्शन प्रेफर करता हूँ। आई रीड डिफरेंट जॉनर्स लाइक पोएट्री, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज। तो डिपेंड्स कि क्या है। 2 or 3 books you can recommend to my audience? What kind of audience you have? My audience are mostly teenagers and they like to read self-help books like Robin Sharma books for personal development. You know, if they want to read motivational books, Okay. so there are so many motivational gurus. They can choose any one of them. Motivational books only motivate you. Okay, you know, okay. ऐसा कुछ भी नहीं है कि there is nothing bad about them. But like Robin Sharma जो हैं, elementary, if I can simplify it. No due respect to Mr. Robin Sharma, but ऐसा होता है कि you know, if you are at elementary stage, so you can prefer like Robin Sharma. But if you know rise in terms of reading, then you will find many foreign authors in this genre, motivational genre, and they are very good at it. Sometimes it takes time to understand them, their writing, क्योंकि उनका एक level है. और motivation, you know, point is the self motivation. और ये जो आर्ट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन है। अच्छा, आप फिलोसफी की भी पढ़ते हैं बुक्स? या फिलोसफी में आपने स्टोइसिज्म के बारे में पढ़ा है? नॉट मच, मैं फिलोसफी ज़्यादा नहीं पढ़ता, बट पढ़ता हूँ वैसे। ओके, आपने लास्ट बुक कौन सी पढ़ी थी? मैं साइड बाय साइड 2 बुक्स इन अ डे में पढ़ता हूँ। अभी मेरी चल रही है क्योंकि रोज इन डिसम्बर है, ऑटोबायोग्राफी है, रिटन बाय जस्टिस MC चागला, हु वाज चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। ओके। और वो बुक अगर somebody wants to do law, हाँ जी, तो उनके लिए मोस्ट मतलब ऐसा समझूंगा मैंडेटरी बुक है, वो पढ़नी चाहिए वो। अच्छा। और रोजेज इन डिसम्बर। ओके। और अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं कि लाइक स्पिरिचुअल की आपकी तरफ उसका वो है थोड़ा सा, तो स्पिरिचुअलिज्म में आप पढ़ सकते हैं सदगुरु को।
So he writes very beautifully. I'm not saying that follow them blindly. Don't follow anyone blindly. You know, everyone has vested interest. बिल्कुल बिल्कुल, I agree Don't with you. follow anyone blindly. Use your own brain. Use your own common sense. But before you reach the conclusion, you need to read many books. Don't read Facebook first of all. Don't read Facebook. फेसबुक एंड इंस्टाग्राम जितनी भी सोशल मीडिया है Don't read books on social media because they are concocted version of somebody who has vested interest in हाँ जी. spreading that rumor. So don't follow them. Read books, or you can start from anyone. Like if you want to read novel, देखो आप बता रहे हैं टीनेजर्स यहाँ पे, तो चेतन भगत इंडियन राइटर्स में और बहुत सिंपल लिखते हैं. यस यस, जो स्टार्टिंग के रीडर्स होते हैं उनको ये चाहिए कि वो पढ़ पाए, कंप्लीट कर पाए बुक्स. आपको होगी साइड बाय साइड नॉवेल्स और फिक्शन से ज़्यादा जरूरी है आपको रियलिटीज पढ़ना. हाँ जी. पॉलिटिक्स के बारे में जरूर पढ़ें, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप 2-3 बुक्स रेकमेंड कर सकते हैं. First of all, I would like to recommend your viewers or your audience my Experiments with Truth, written by Mohandas Karamchand महात्मा गांधी जी. and that is very important. And second one, you can read Ramchandra Guha. रामचंद्र गुहा, यस, उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर भी लिखी है ना. He has written actually 2 books which are magnum opus of Mr. Ramchandra Guha. One is India Before Gandhi, another one is India After Gandhi. आपने पढ़ी है वो दोनों? Yeah, I have read. आपका क्या ओपिनियन उसके बारे में? Very good. Because first of all, I don't consider myself, competent enough to comment on Mr. Ramchandra Guha. Okay. Yeah, he's so good that I'm sorry. I have heard his name, but I think that his writing is little bit tough for me because I'm not that voracious reader as. Yeah, because they are very thick books. Yes. So you need to complete that book. Before you complete that book, you need to have some interest, genuine interest in reading. नहीं, मेरा इंटरेस्ट है, बट मेरे को लगता है थोड़ा सा अगर राइटिंग टफ हुई या फिर मेरा इंटरेस्ट एक बार छूट गया, फिर वो बुक रह जाएगी. Yeah, but आपको ना इंटरेस्ट, आपको it's not a task. हाँ जी. You have to complete that book. हाँ. First of all, suppose if you read 1/3 of that book, हाँ जी. you will have some idea of Indian politics. Same. मैं भी ये सोचता हूँ. Because there are so many books in the world that you cannot complete them before your life ends. So point is this: whatever you read, you need to evolve yourself, your brain. Even if you read 1/3 of the book, so you need to read the book which has been written by some renowned author. So it will give you some food for thought. Means you are saying I should try Ramchandra Yeah, Guha. you must. Not Yes, you, yes. but every I will person definitely. who is living in India, every person must read Ramchandra Guha. And if they don't read Ramchandra Guha, they will never understand Indian politics. And if you don't understand Indian politics, sorry, you are not going to evolve yourself. Definitely. Everybody on social media, you will find the concocted version written by भगत सिंह का, पीछे इन्होंने महात्मा गांधी ने मरवाया, इस तरह के concocted version आप पढ़ेंगे. वीर सावरकर के बारे में आप पढ़ेंगे, सावरकर का एक concocted version आपको. Yes. Vikram Sampath, some author has written book about. Have you read this book? Yeah, I have read one of his books. Okay. He has written actually 2 books on Mr. Savarkar. I have written one of them, but second one I have not started yet, though I have the copy of that book. So my last question is, if someone is in age of 30 or 30 plus, वो सोचते हैं कि हम क्यों पढ़े अब बुक्स, मतलब हमारी एज निकल गई या फिर हमारी नौकरी लग गई वगैरह, आप उनको क्यों कहेंगे कि अब तुम्हें बुक्स पढ़ने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है ब्रदर, क्योंकि वो 30 अगर मैं 30s में है किसमें, तो वो किसी एक प्रोफेशन सेटल वगैरह, मतलब सपोज किसी जॉब में होंगे, प्राइवेट जॉब में या गवर्नमेंट जॉब में होंगे, किसी अपना प्रोफेशन किसी कोई भी होगा उनका, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने प्रोफेशन जो भी आप वो काम कर रहे हैं उसके जो लेजेंड्स हैं उनकी बुक जरूर पढ़ लें, टू इवॉल्व देयर करियर एंड टू इवॉल्व देमसेल्व्स इन दैट करियर जो भी उनका है, जो भी वो काम कर रहे हैं, तो पहले तो उन चीज़ को पढ़ लें. लाइक अगर वो एडवोकेट हैं, अगर जज हैं, तो जो लेजेंड्स हैं, लीगल लेजेंड्स हैं, उनकी बुक जरूर पढ़ें, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें. और अगर कुछ बुक्स आती हैं जो मैंडेटरी हैं आपकी जनरेशन के लिए, मेरी जनरेशन के लिए, टू इम्प्रूव देयर लैंग्वेज, क्योंकि हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी लैंग्वेज बहुत ख़राब है. जो हमसे प्रीवियस जनरेशन थी हमारे फादर की, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी. अब हमारी जनरेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि तो फॉरेन जो लैंग्वेज है इंग्लिश, जो मैं भी अपनी लैंग्वेज बहुत बार बोल रहा हूँ बीच बीच में, एक तो वो एक सोशल सिंबल बन चुका है कि आप इंग्लिश को बोलते हुए थोड़ा फील करते हैं कि वी आर मॉडर्न, विच इज़ वेरी रॉन्ग. एक्चुअली जो भी आप लैंग्वेज बोलें उसको सही बोलें, हिंदी में बोलें, अच्छा बोलें, हिंदी बोले पर शुद्ध बोले, आपका ये कहना है. अगर और दूसरी बात ये है कि अगर आप पोएट्री पढ़ते हैं तो पोएट्री लवर, एवरी टीनेज इज अ पोएट्री लवर, क्योंकि वो एक फेज होता है लाइफ में. तो पोएट्री अगर आप पढ़ते हैं तो आप पोएट्री की 2-3 बुक्स बता दीजिए, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं वहाँ का. पोएट्री की आप अगर मिर्जा गालिब तो हैं ही, उसके फादर ऑफ द. अच्छा, जैसे मतलब हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो टीनेजर्स भी हैं और मतलब वो कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं है, तो आप थोड़ी सस्ती बुक्स आप बता सके पोएट्री के ऊपर जो मैं उनको अफोर्डेबल हो. वो ऑनलाइन पढ़ें. रेखता एक ऑर्गेनाइजेशन है, जश्न ने रेखता भी किया था फ्यू डेज बैक इन दिल्ली में, और जश्न ने उनकी रेखता वालों की एक अपनी वेबसाइट है, आप रेखता की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ सब पोएट्स वो फेमस जो पोएट्स हैं उनकी पोएट्री वहाँ पर है, यू विल फाइंड देम. आप पढ़ सकते हैं तहजीब हफ़ी, अभी पाकिस्तान के एक पोएट हैं तहजीब हफ़ी, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत सिंपल लिखते हैं. अगर आप पुराने पोएट्स में जाएंगे अगर आप, तो उनकी थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लगेंगी क्योंकि बहुत से उर्दू वर्ड्स हैं, बट यू कैन फाइंड देयर मीनिंग ऑल्सो, इट विल इम्प्रूव योर लैंग्वेज. सर, कैन यू शो योर बुक्स व्हिच यू हैव? आई एम नॉट फाइनलाइज्ड येट कि आई विल बाय देम, बट अभी मैं देख रहा हूँ. इज इट जय कृष्णमूर्ति? ये सी राजगोपालाचारी. नहीं, वो
This is Praveen. हैव यू हर्ड अबाउट Cafe जय Azmi. कृष्णमूर्ति? I have. मेरे को लगा वो हैं He ये। was a spiritual guru, हाँ master. जी हाँ जी। I have read और about him दिखाइए। also. This is Nehru Okay. and his vision, written by K.R. Narayan, former president of हाँ India. जी। Another one is the tragedy of Urdu poetry. Ghalib Momin, these are famous poets. बॉलीवुड सॉन्ग जो आप सुनते हैं बहुत से, written by साहिल लुधियानवी साहब हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो उनकी बुक्स पढ़े हैं उनके, तो इट विल इम्प्रूव योर लैंग्वेज। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके बात माय करके प्लेजर बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो बस यार फाइनली अब एग्जिट ले रहे हैं यहाँ से। तो यार पहली बार बुक फेयर में मैं आया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैंने इतने सारे स्टॉल्स घूमे, इतना सब कुछ देखा, इतने लोगों से बात करी, अपना भी एक फ़ियर दूर करा कि भाई दूसरों से बात करना, उनको अप्रोच करना, उनसे पूछना, रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा। बट स्टिल जो इंसाइट्स मिले, जो उनसे मेरे को बातें जानने के लिए मिली, जो रिकमेंडेशंस मिली, ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और बस यार बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ इतने टाइम बाद यहाँ पर दोबारा फिज़िकल मोड में हुआ है और मेरे को दिल्ली बुक फेयर में जाने का मौका मिला। काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप जाना चाह रहे हैं, अगर आप सोच रहे जाने का, तो ज़रूर जाइए और अच्छी किताबें लीजिए, किताबें पढ़िए। रीडिंग कल्चर को मैं अपने चैनल के थ्रू जितना हो सके उतना प्रमोट करना चाहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।